Hey guys, I'm Barya and I make houseplant videos. And today I'll show you कि मैंने जो मेरे स्पाइडर प्लांट्स हैं ये वाले, ये किस कंडीशन में मेरे पास आए थे, इनके अंदर कितने ज्यादा पेस्ट थे, मिलीबग्स थे और ये बहुत ज्यादा रूट बाउंड थे। तो मैंने इनको किस तरह रिपोर्ट किया और उनको किस तरह ठीक किया और पेस्ट से रिमूव किया। आई शो यू द होल प्रोसेस। सो ये देख रहे हैं अब आप, ये एक प्लांट था, ये इसके बेबीज थे और मैंने इनको भी अलग कर दिया है और इसको भी मैंने अलग कर दिया। और तो इसमें बहुत ज्यादा पेस्ट भी थे, लीव्स भी खराब थे, बट दे आर नाउ बेटर, डूइंग वे मच बेटर। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ये देखिए कि ये जो है स्पाइडर प्लांट, ये कितना ज़्यादा रूट बाउंड है, सॉइल इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। And in this scenario, plant stops absorbing any kind of nutrients and also, it can take up water. इसमें ये होता है क्योंकि वो सॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, when you water them, so it just drains down the whole और प्लांट को कुछ नहीं मिल रहा होता। तो अगर प्लांट बहुत ज़्यादा हैवीली रूट बाउंड है और आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे तो इट कैन डाई। सो या इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट कि आप रूट रिपोर्ट करें उसको। अब बस मैं यही कर रही हूँ कि मैं जितना सॉइल को रूट्स के साथ रिमूव कर सकती हूँ करूँ। एंड जो है ये आप देखें इस स्पॉट में कितने ज़्यादा पेस्ट हैं, आप शायद आपको नज़र ना आए, बट दे आर लाइक लॉट ऑफ देम। सो उनको भी रिमूव करना है। अब गाइस ये मैंने पॉट लिया और नीम ऑयल लिया है एंड और मैं इसको अच्छे से पॉट को वाइप डाउन कर रही हूँ विद द नीम ऑयल, ताकि जो भी पेस्ट हैं वो रिमूव हो जाएं। और मैंने इससे पहले इसको वॉश भी कर लिया था, मैंने रूट्स को भी जो है स्पाइडर प्लांट्स की वॉश कर लिया है, तो ताकि अब जो है रिपोर्ट जो है ना फाइनली हम करना शुरू। मैंने जो है इसकी रूट्स को वॉश कर लिया अच्छे से। आप देख रहे हैं कि सॉइल इसमें से अब ऑलमोस्ट सारी रिमूव हो चुकी है, बट दे आर लाइक रियली इंटेंगल्ड, रूट्स बहुत इंटेंगल्ड हैं, तो उनको स्ट्रेटन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इसी तरह इंटेंगल रहेंगी तो वो फिर भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकेंगी। तो इस प्रोसेस में कुछ रूट्स टूटेंगी भी, बट दैट्स ओके, उनको आप लेकिन स्ट्रेटन करते रहें। उसके बाद मैं इसको नीम ऑयल से स्प्रे भी कर रही हूँ ताकि जो मिली बग्स हैं और अदर पेस्ट से रिमूव हो जाए। इसके बाद जो है मैंने रिपोर्टिंग उसकी स्टार्ट कर दी है। मैंने मदर प्लांट और बेबीज़ को अलग कर लिया था। ये जो है बेबी है और उसको फिर मैंने, क्योंकि मदर प्लांट इस पॉट में फिट ही नहीं आ रहा था, तो उसके लिए न्यू पॉट चाहिए था। सो या ये देखें, ये जो है मदर प्लांट को मैं इस टेराकोटा पॉट में कर रही हूँ। ये इट्स बिगर इन साइज एंड इट इट्स, आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर इट। और यस, आई होप कि अब जो है एवरीथिंग गोज वेल। रात भी हो गई है, लाइट का थोड़ा इशू है, बट आई होप यू डोंट माइंड। एक बेबी जो है मैंने अलग नहीं किया है, वो इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा डैंगल होते हुए, बट मैं उसको भी रिमूव कर दूँगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आपने देखा होगा कि किस तरह अगर बहुत ज्यादा रूट बाउंड है प्लांट तो उसको किस तरह हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर एक ही प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा उसके बेबीज हैं तो आप उसको सेपरेट प्लांट में किस तरह पॉट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने देख लिया है। पेस्ट को किस तरह रिमूव करना है। नीम ऑयल इज अ रियली हेल्पफुल थिंग और उसको आप यूज करें एंड दैट्स इट। If you want more videos like this, let me know. And bye.